हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप सुमित महल को लेकर प्लीज़ कुछ बोलिए। तो देखिए, मैं सुमित महल को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। जो भी है ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में चले गए हैं, लेकिन यस, यहाँ पर जो जनता जनार्दन है वो मेरा पक्ष सुनना चाहती है सुमित महल को लेकर। तो डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है कि मैं सुमित महल को लेकर ज़रूर अपने जो मेरा पक्ष है मैं वो बोलूं। देखिए, जब सुमित महल को लेकर मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तब काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिएक्शन आए थे कि मैम आप सुमित महल को लेकर काफ़ी गलत बोल रही हैं। आप क्यों बोल रही हैं सुमित महल को लेकर? सुमित महल एक बहुत अच्छा इंसान है और उसने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया, और जो नेहा आशीष तिवारी ने उसके साथ किया वो बिल्कुल गलत किया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी शरीफ घर का आदमी रहेगा तो वो इस तरीके से ही करेगा। आप लोगों की ऐसी राय थी। उसके बाद मेरा जो वीडियो आया था वो ये आया था कि देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह राय रखती हूँ कि नेहा जो भी हुआ, सुमित महल और नेहा आशीष तिवारी के बीच में जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। शायद ये नियति को ही था कि भाई नियति ने इनको एक दूसरे का नहीं होने देना था। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन कई बार हम नियति के जो फैसले होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है, जबकि जो हमारे बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे बड़ों में आता है, जो हमारे लिए हमेशा सही का फैसला लेता है, और जो भी लेता है हमारे कर्मों के हिसाब से लेता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेहा आशीष तिवारी के कर्मास जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग रहे थे, इसीलिए शादी होते होते रह गई। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सुमित महल के भी तो कर्मास सही हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं। सुमित महल कौन है? सुमित महल कौन था? सुमित महल सबसे पहले जानते हैं कौन है सुमित महल। सुमित महल वो इंसान है जिसने नेहा आशीष तिवारी से सगाई किया था। नेहा आशीष तिवारी की वजह से उनको एक नाम मिला था। नेहा आशीष तिवारी के नाम से उनको फेम मिला था। नेहा आशीष तिवारी के नाम से उनको सदा जाना जाएगा। जब भी उनका नाम आएगा तो नेहा आशीष तिवारी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये है सुमित महल। सुमित महल कौन था? क्या आज से पहले आप सुमित महल के बारे में जानते थे? क्या आपने सुमित महल के बारे में कभी सुना था? क्या सुमित महल को कभी आप सुनना पसंद करते थे? क्या सुमित महल को कभी आप देखना पसंद करते थे? तो शायद आप लोगों का आंसर होगा नो, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी आज उनके पास शोहरत मिली है, जो नाम मिला है, वो किसके चलते मिला है? नेहा आशीष तिवारी के चलते मिला है। तो यही है सुमित महल की पहचान, और उसी पहचान से सुमित महल को जाना जाएगा। जब जब नेहा आशीष तिवारी का नाम आएगा तब तब सुमित महल को जाना जाएगा, और जब जब सुमित महल का नाम लिया जाएगा तब तब नेहा आशीष तिवारी का नाम लिया जाएगा। नेहा आशीष तिवारी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी पहचान दी है। वो भले ही थोड़े समय के लिए रही, लेकिन हमारे सुमित महल से हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे कि आप कैसे इंसान थे जिन्होंने उस समय उनका साथ छोड़ा। आप कैसे इंसान हैं जो आज उनके दोस्तों के साथ आप आराम से एंजॉय कर रहे हैं, आप आराम से अपने घर लेकर जा रहे हैं। आपकी तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, जो भी था नेहा आशीष तिवारी के चलते ही था। तो आज आपने पहले नेहा आशीष तिवारी का नाम कमाया, आज उनके दोस्त जो उनके कभी हुआ करते थे, आज वो रिश्ते भी आपने कमा लिए हैं। तो यानी कि हम ये जानना चाहते हैं सुमित महल जी कि आपके पास आपका क्या है। आई थिंक आपके पास अपने लिए अपना नाम, उस नाम के साथ भी नेहा आशीष तिवारी है। तो काफी जनता जनार्दन ये कहना चाहती है कि आप नेहा आशीष तिवारी को सॉरी बोलो। तो ये तो खैर सुमित महल जी का फैसला होगा कि वो किस तरीके से सॉरी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और उन्हें सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये तो देखिए उनके राइट है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम तो सुमित महल जी का एक बताना चाहते थे कि आज अगर आपको जबलपुर बुलाया गया तो वो भी नेहा आशीष तिवारी की वजह से ही बुलाया गया। अदरवाइज अगर नेहा आशीष तिवारी का नाम आपके साथ ना होता तो शायद आज आपको बच्चा बच्चा क्या कोई भी नहीं जानता। लेकिन यस, आज कहा जाता है ना मिलने के बाद एक कहा जाता है कि भाई थोड़ा बहुत तो एहसान होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे खैर एहसान तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे आंखों में एक कण भी नज़र नहीं आ रहा है जो एक इंसान के अंदर दिखना चाहिए। तो भाई
हम तो सुमित महल को सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी के नाम से ही जानते हैं। और नेहा आशीष तिवारी जी को तो मेरा मैसेज एक ही है कि भाई नेहा आशीष तिवारी जी, जब जब आपका नाम आएगा तब तब सुमित महल जी को जाना ज़रूर जाएगा, क्योंकि सुमित महल जी एक ऐसे इंसान थे जिनको आपने, भले ही उनके साथ ना होकर भी, आज आप उनका फिर भी एक साथीकार बन गए हैं। क्योंकि आज आप उनको जो नेम दे रही हैं, फेम दे रही है, वो आज आपकी वजह से ही मिल रहा है। तो आज हम कह सकते हैं कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, एक आदमी की सफलता के पीछे नेहा आशीष तिवारी का हाथ है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप माने या ना माने, लेकिन लोग आपको शायद इस नाम से ही मानते हैं। और आई थिंक मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और मेरी इस बात से बिल्कुल 100% एग्री भी कर रहे होंगे कि यस मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि आज मुझे लगता है जो भी जनता जनार्दन के अंदर था वो शायद मैंने सारा आप लोगों को बाहर दे दिया है। और मैं यही कहूँगी, शादी के जो फैसले होते हैं वो बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। देखना चाहिए कि भाई कहीं कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो सिर्फ आपसे नेम फेम लेने के लिए आया है। और ये तो 2 से 3 महीने की जितनी भी जर्नी रही है उसमें हमने देखा है, और हमने सुमित महल के लिए आज तक जो भी बात की है बिल्कुल वही वाली बात की है जो सोशल मीडिया पर रही है। हम लोगों का राइट है कि हमने जो है, जब सुमित को जाना था तो हमने नेहा आशीष तिवारी के नाम से जाना था। जिस तरीके की बातें बाहर निकल रही थी वो सारी बातें हमारा जानने का पूरा पूरा राइट था। और जब मुझे लगा कि अब हमें शायद उधर से जवाब नहीं मिलेगा तो हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन यस, आज इस बात का मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा वो रहेगा कि जो सुमित महल कभी कैमरे को फेस नहीं कर पाता था, आज वो सुमित महल इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि आज वो कैमरे को बहुत अच्छे से फेस भी कर पा रहे हैं, रील भी बना पा रहे हैं, और आज वो सब कुछ बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने तो बहुत अच्छी अपनी ग्रूमिंग की है, और शायद आपको जो भी आपके टीचर रहे हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिखता है, अब आपके अंदर टैलेंट भी दिखता है, अब तो आपके अंदर मुझे लगता है सब कुछ दिखता है। मॉडलिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, रील आप बहुत अच्छी बना लेते हैं, और फोटोजेनिक तो फेस सर आपका है ही। लेकिन हाँ, जिस चीज़ का मुझे ज़रूर शुरू से मलाल रहता था कि आप बोल नहीं पाते हैं, तो शायद अब आप तो बोलने भी लग गए हैं। तो क्या बात है सुमित महल जी, हम तो आपके लिए बहुत हैप्पी हैं। लेकिन हाँ, हम यही कहेंगे कि सफलता की सीढ़ी पर सबसे पहले नाम आएगा नेहा आशीष तिवारी का, और उसके बाद फिर नाम लिया जाएगा आपका। तो आई थिंक ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं तो आप अपने मुंह से उस बात को नकार भी सकते हैं, उसमें हमारा कोई राइट नहीं है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि भाई देख लो, दूर रहकर भी नाम, पास रहकर तो नाम था ही। और क्या कहीं जनाब, नेहा आशीष तिवारी का नाम तो है, था और रहेगा ही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग चाहे जमाना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यस, नेहा आशीष तिवारी का चाहे एक टैग डले, चाहे नाम चले, चाहे लाइव में बैठ जाओ, चाहे कहीं भी बैठ जाओ, नेहा आशीष तिवारी के नाम से डॉलर तो छप ही जाते हैं। और नेहा आशीष तिवारी एक ऐसी इंसान रही है जिसने ये कहा है, जाओ छापो, जो करना है करो। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का हमेशा प्राउड रहेगा कि ऊपर वाले ने मुझे नेहा आशीष तिवारी जो नाम दिया है, उस नाम को आज मैं नहीं, दुनिया यूज़ कर रही है। और दुनिया आज मेरे चलते हुए पैसा भी छाप रही है, डॉलर भी छाप रही है। लेकिन फिर भी चंद लोग जो हैं मेरी बुराई भी कर रहे हैं। खैर छोड़िए, हम सब लोगों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, जस्ट एक मेरा जोक था। बट यस, जैसा कि आप लोगों का फरमाइश था, मैंने वो चीज़ आपके लिए लेकर आई। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।